प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। और इस वीडियो में हम अब इसकी एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। एग्जांपल्स वाली वीडियो देखने से पहले आप पिछली वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि इससे अकेले एग्जांपल वाली वीडियो देखने से आपको इसकी समझ नहीं लगेगी। तो प्लीज़ पहले पीछे वाली वीडियो देखें फिर यहाँ पर आएँ। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की एग्जांपल। पॉजिटिव सेंटेंस का दूसरा नाम है एफर्मेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि जो शख्स काम कर रहा हो, जो चीज़ काम कर रही हो वो चीज़। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज, हैव और हैव हमने वो पिछली वीडियो में पढ़ा था किस वीडियो के लिए किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। अब आगे आता है बीन, बीन आ जाता है फिर आईएनजी फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा है। और ऑब्जेक्ट यानी कि जिस चीज़ के लिए काम किया गया हो। अब आगे वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। वो है इसमें वो सब्जेक्ट है, वो है सब्जेक्ट। 2 घंटे से ये हमें एक टाइम दे दिया गया है, इसके लिए 2 घंटे यानी कि ये एक एग्जैक्ट टाइम नहीं है। 2 घंटे एक एग्जैक्ट टाइम नहीं है, इसलिए हम इसके लिए फॉर यूज करेंगे। अब उससे आगे पढ़ रहा है, पढ़ना एक एक्शन है, एक्शन को हम कहते हैं वर्ब। एक्शन वर्ब होता है। अब वर्ब के साथ स्टडी होता है, पढ़ना होता है स्टडी। स्टडी के साथ आप आईएनजी लगा देना तो स्टडी करेगा। ही हैज बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। इसी स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए हमने ये जुमला बना दिया है। अब अगला सेंटेंस हमारा, हम काफ़ी अरसे से इस शहर में रह रहे हैं। हम काफ़ी अरसे से इस शहर में रह रहे हैं। हम जो है इसमें वी है एक ऑब्जेक्ट। काफ़ी अरसे से ये भी एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की अलामत है। ये एक टाइम है, ये टाइम अब हमें दे दिया गया है इस शहर में, हम इस सिटी के अंदर, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट है। रह रहे हैं यानी कि एक एक्शन है, रहना एक एक्शन है। अब रहना एक एक्शन है, रहना का मतलब है लिव और लिव के साथ लग जाएगी एक आईएनजी लग जाएगा तो लिविंग आ जाएगा। वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही है, वो काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रही है। अब रही है इसका मतलब है वो काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रही है। रही है यानी कि शी आ जाए, रही है वो एक लड़की है, शी आगे काफ़ी देर से एक टाइम दे दिया गया है, हमें मखसूस टाइम दे दिया गया है। अब इंतज़ार वेट करना यानी कि वेट इंतज़ार एक एक्शन है, उसके साथ अब हमें आईएनजी लगा देना है, वेटिंग हो जाएगा। She has been waiting for a long time यानी लंबे अरसे से इंतजार कर रही है। आगे हमारे पास है अब नेगेटिव टेंस है। नेगेटिव जुमले हम देखेंगे इसके। सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, फिर आता है हैज है यानी कि हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमने लगाना है नोट। बीन से पहले हमेशा नोट लगेगा, बीन के बाद में नहीं नोट लगेगा। बाकी जुमलों में ऐसा होता है कि वर्ड की फॉर्म से पहले नोट लगता है, लेकिन इसमें बीन से पहले लगेगा। बीन फिर आईएनजी फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। मैं सुबह से खाना बना रहा हूँ, मैं सुबह से खाना नहीं बना रहा हूँ। मैं हूँ इसमें एक सब्जेक्ट। हैव नोट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हैवन भी बोल सकते हैं। हैव नॉट हैवन बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अब हमें टाइम दे दिया गया है सुबह का वक्त, यानी कि सुबह का वक्त है, ना कोई 2 आवर्स है ना कोई 4 आवर्स है, इस तरह कुछ भी बताया गया। 2 आवर्स यानी कि कोई भी घंटे हो सकते हैं, नहीं पता कौन से घंटे हैं। अब सुबह का वक्त उसने सही बता दिया हुआ है कि हमें कौन सा वक्त है। तो खाना नहीं बना रही है, मैं खाना सुबह से नहीं बना रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन कुकिंग फूड, मैं सुबह से खाना नहीं बना रहा हूँ। सिंस मॉर्निंग यानी कि सिंस हमें मखसूस टाइम दे दिया। वो 3 घंटे से नहीं सो रहा है। वो ही हैज़ नॉट एक हेल्पिंग वर्ब है, बीन हेल्पिंग वर्ब स्लीपिंग। स्लीप का मतलब स्लीप होता है सोना, और उसका जो स्लीप अकेली है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है अकेला। उसके साथ आईएनजी लगा दिया तो स्लीपिंग हो गया फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे से एक टाइम बता दिया गया। वो लोग इस मसले पर बहस नहीं कर रहे हैं। They have not been discussing on the issue। वो इस मसले पर बहस नहीं कर रहे हैं। बहस भी एक एक्शन है, उसका मतलब होता है डिस्कस। आगे आ जाना है आईएनजी डिस्कसिंग। They have not been discussing this issue। वो इस मसले पर बहस नहीं कर रहे हैं। आगे आ जाता है हमारे सवाल इंटरोगेटिव, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लें तो हैज है यानी
कि हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाता है सब्जेक्ट बीइंग, आईएनजी फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। अब हम इसका पहली एग्जांपल देख लेते हैं। क्या तुम सुबह से वर्जिश कर रहे हो? वर्जिश यानी कि एक्सरसाइज। क्या तुम सुबह से वर्जिश कर रहे हो? हैव यू बीन, हैव हेल्पिंग वर्ब है जो कि पहले आ गया है। यू यानी कि ऑब्जेक्ट, बीन टेकिंग, टेक यानी कि करना, टेक का मतलब होता है करना और उसके साथ लगेगा आईएनजी तो टेकिंग हो जाएगा। एक्सरसाइज वर्जिश, सिंस यानी कि उन्हें मखसूस वक्त बता दिया मॉर्निंग का, मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग। अब अगला दिया जुमला है हमारे पास, वो 2 घंटे से रो रहा है। क्या वो 2 घंटे से रो रहा है? He has been sleeping for 2 hours. He has been weeping, weeping आएगा ये, weeping W वीप यानी कि रोना, वीपिंग, वीप के साथ आईएनजी लग जाएगा तो वीपिंग फॉर 2 आवर्स मखसूस टाइम नहीं है, कोई से भी 2 घंटे हो सकते हैं इसलिए 4। अब क्या वो गाती है? हैज शी बीन सिंगिंग। अब इसमें एक बात ये नोट करना और एक ये सेंटेंस और एक ये सेंटेंस, इसमें एक बात ये नोट करने वाली है कि इसमें हमें ये टाइम नहीं दिया गया। जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर हमें टाइम दिया जाएगा। देखिए अब इसके अंदर भी हमें टाइम नहीं दिया गया, हमने टाइम नहीं लिखा। अब इसके अंदर भी हमें टाइम नहीं दिया गया, इसलिए अंदर भी हमने टाइम नहीं लिखा। गाती, सिंग, सिंगिंग, इसलिए तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम करेंगे पास्ट सिंपल टेंस। तो मिलते हैं आपसे, एक इजाजत दीजिए, तब तक मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए।